हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आपको पता है कि 28 मार्क्स फिक्स होते हैं, एप्टीट्यूड के 15 नंबर, मैथ्स के 13 नंबर, ये सभी को पता है। और बाकी सब सब्जेक्ट डिपेंड करता है, अलग अलग ब्रांचेस है। तो आपको पता है कुछ सब्जेक्ट बड़े होते हैं, उनका वेटेज बड़ा होता है। सिविल वालों के लिए जियोटेक बड़ा होता है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए मशीन बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए कम्युनिकेशन बड़ा होता है। ऐसे करके हर ब्रांचेस के लिए अपने अपना। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा टॉपिक जो दो जगह कॉमन हो वो है मैथ्स और एप्टीट्यूड, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी कॉमन है। अगर प्रोबेबिलिटी का थॉट आपके पास अच्छा है तो आपको, जब आप मैथ्स का पेपर मतलब मैथ्स का जो पोर्शन है वो अटेम्प्ट करोगे तो प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन मिलेगा, एप्टीट्यूड में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मिलेगा। और जिंदगी में आप जितने भी एग्जाम अभी आने वाले समय में देने वाले, प्रोबेबिलिटी इज वेरी कॉमन। तो प्रोबेबिलिटी के लिए थॉट बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को प्रोबेबिलिटी नहीं आता है। मतलब प्रोबेबिलिटी जिनको आता है कभी कभी उनके लिए चीज़ें बड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में, इवन गेट में भी कई बार क्वेश्चन बहुत ही आसान आते हैं। मतलब मान लो 90% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बनाए जा सकते हैं। 10% चलो मान लेते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स भी आते हैं, कभी कभी आते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, ऐसा नहीं कि कभी नहीं आते, आते हैं। लेकिन 90% केसेस में क्वेश्चन ऐसा होता है कि कोई अगर अच्छे से प्रोबेबिलिटी जानता है, फंडामेंटल कंसेप्ट जानता है, तो प्रोबेबिलिटी वो सॉल्व कर लेगा, मतलब हैंडल कर लेगा, डरेगा नहीं। तो आपको प्रोबेबिलिटी का फंडामेंटल कंसेप्ट पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी के साथ प्रॉब्लम यही है कि समझ नहीं आता मैक्सिमम लोगों को कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, या इस क्वेश्चन में जितना हम पढ़ के आए उसमें से क्या चीज़ अप्लाई करना है। तो आप मेरे अगर प्रोबेबिलिटी को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको ये दिक्कत तो नहीं जाएगी। मैं अभी तक 3 लेक्चर लिया हूँ प्रोबेबिलिटी के, लगभग 11.5 घंटे में यूट्यूब में पढ़ा चुका हूँ 3 ही लेक्चर के अंदर में। तो अगर आप इन 3 लेक्चर को पूरा देखते हो, आने वाले जो लेक्चर है उसको भी देखते हो, तो आपको प्रोबेबिलिटी का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा। जो लोग पढ़ रहे होंगे उनको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और जो लोग नहीं पढ़े होंगे तो इन लेक्चर को देखिएगा। अच्छा, अगर आपको प्रोबेबिलिटी पहले से आता है तो फिर आप इग्नोर कर सकते हो कि ठीक है, आपको प्रोबेबिलिटी पहले से आता है तो फिर से मेरे से पढ़ने की नीड नहीं है। लेकिन जो लोग भी प्रोबेबिलिटी में दिक्कत फील करते हैं उनको पढ़ना चाहिए। 2026-27 वाले लोगों को तो प्रॉपर नोट्स बनाना चाहिए, जो भी मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ उसको प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके गेट जर्नी में कुछ भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब अगर कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है तो उसको तो जान लगा देना चाहिए सिर्फ प्रोबेबिलिटी को अंडरस्टैंड करने में। अगर उसका प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा होगा तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा, उसकी क्रिएटिविटी अच्छी होगी, उसको लॉजिकली वो अच्छा होगा। क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपको सोचने पे मजबूर करता है कि क्या हो रहा है ना। तो प्रोबेबिलिटी आप में इम्प्रूवमेंट लाएगा ओवरऑल टेक्निकल बैकग्राउंड में। तो ये बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है। ठीक है। तो आप अपनी स्टडी को बेस्ट वे में करते रहिएगा, इस टॉपिक को आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो प्लीज़ डोंट इग्नोर दिस टॉपिक। और अगर आपको लगता है कि सर नहीं सर, मेरे से प्रोबेबिलिटी तो बनने से रहा, तो मेरे सिर्फ ये 3 ही लेक्चर देख लीजिएगा। उसके आगे आपको लगता है कि सर इतना मैं कहाँ देख पाऊंगा, ये 3 ही लेक्चर देख लो। 2x की स्पीड से देख लो यूट्यूब में। ठीक है। वो लगभग 11.5 घंटा का है। तो अगर आप 2x की स्पीड से देखते हो तो 6-7 घंटे, मतलब थोड़ा सा और टाइम बढ़ा लूँ तो 7 घंटे में आप इतना समझ जाओगे कि प्रोबेबिलिटी में आप हैंडल करना सीख जाओगे। ओके। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू।